आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल मैं आप लोगों को वीडियो नहीं भेज सका, कारण कि कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिस कारण से मुझे अवसर ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। किंतु इस की कमी मैं आगे आपको किसी छुट्टी के दिन ही अवश्य कर दूंगा। आज हम जो हमने प्रारंभ किया था भवति भवता भवंती, इसके बाद भवसी रूप की सिद्धि हम लोग करेंगे। भवसी वैसे तो इसकी रूप सिद्धि भवती के समान ही होती है, तिप की जगह सिप आ जाता। तिप है प्रथम पुरुष एक वचन में तिप, और प्रथम पुरुष एक वचन में तिप है तो मध्यम पुरुष एक वचन में सिप है। यदि आपने याद किया हो तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, तो सिप है मध्यम पुरुष एक वचन में। तो सिप होने के कारण भवसी रूप की सिद्धि होगी। वहाँ तिप होने के कारण भवती रूप की सिद्धि थी, यहाँ सिप होने के कारण भवसी रूप की सिद्धि होगी। लेकिन मैं फिर भी इसको आप लोगों के समक्ष दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी अभ्यास नहीं बना हो आपका। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि भू धातु है, भू धातु से और उसमें जो है लट लकार है और परस्मय पद है और मध्यम पुरुष एक वचन में भवसी रूप बनता है। यह आप उसमें मैंने दिया था तो आपने देखा होगा, आपको आता भी होगा ये लट लकार का। भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथा भवामी भवा भवाम। तो अभी हम भवसी इसलिए पढ़ रहे हैं कि वैसे तो भवती के अनुसार ही सिद्ध कर लिया जाना चाहिए। और अगर आप अभी कक्षा में क्लासरूम में उपस्थित होती तो मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता कि देखिए ये जैसे भू प्लस तिप है, तो वो तिप आया है किसकी जगह पर, तो प्रथम पुरुष एक वचन में। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप आ जाएगा और भवसी रूप की बाकी सारी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसी भवती की है। लेकिन चूंकि यहाँ वीडियो का मामला है तो पता नहीं आपको उसमें पूरी बात समझ में आती या नहीं आती, इसलिए अब इसको क्या कहा जाता है कि इसको सिद्ध करते हैं हम फिर से भवसी। फिर से तो नहीं, भवसी सिद्ध करते हैं, उससे आपको फिर से भवती का ही दोहराव सा हो जाएगा। तो भू धातु है और कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमान या लट से लट लकार किया, ये मैंने यहाँ लिख रखा है और आपको अभी भेज भी देंगे। तो ये इशारा तो भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान लट से लट लकार हुआ। लट में 3 अक्षर है, ल अ और ट। तो अ और ट की संज्ञा हो जाएगी अ की उपदेशे जनुनासिक से, ट की हलंत्यम सूत्र से ल बचेगा, तो भू प्लस ल हो गया। अब लस्य सूत्र से जो 3 प्रत्यय है तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महेंगे, जो 18 प्रत्यय हैं ये लस्य सूत्र से ल के स्थान पर ही आते हैं। तो क्या हो गया, भू प्लस भू प्लस तिप तस झी सिप थस झी सूत्र से परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय का आगम, ल की जगह सिप है, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय होता। सिप में प की संज्ञा होगी जी हलंत्यम सूत्र से, उसका उस तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, सी बचेगा, तो भू प्लस सी हो गया। अब तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सी की सार्वधातुक संज्ञा होगी और उसके परे रहते भू के परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हो जाएगा। तो शप में फिर 3 अक्षर हैं श और प, तो श की लशक को तद्धित सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी, दोनों का तस्य लोप से लोप हो जाएगा, अ बचेगा, तो भू प्लस अ प्लस सी हो गया। अब अ जो है वो शप का है, इसलिए तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से फिर से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी और उसके परे रहते भू के ऊ का ओ हो जाएगा, तो भू प्लस अ प्लस सी हो गया, भवसी। तो भू प्लस अ प्लस सी हुआ ना, तो भवसी हो गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि भो प्लस अ प्लस। अब इसके बाद एचो यवा यावा सूत्र, जो भो के ओ को
अव कर देगा। तो भव प्लस अ प्लस सी बराबर क्या बन जाएगा? भवसी। भव अ सी बराबर भवसी। तो इस तरह से यह एक सरल सा ही सूत्र है, सरल सा रूप है किसका? भवसी का। भवती यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया तो भवसी भी बना सकते हैं। और वैसे मैंने इस पन्ने पर इसकी सिद्धि कर दी है, इन पन्नों पर। तो इसकी सिद्धि हो गई। ऐसे ही आप भवथः की सिद्धि कर सकते हैं। भवथः में क्या होता है? जैसे भवतः है, भवतः, तो तिप तस जी, तस लिया था हमने, तो तस लिया था तो भवतः हुआ। अब थस लेंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन में थस है, तो क्या हो जाएगा? भवथः। और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ लेंगे, तिप तस जी सिप थस थ, तो ये और आसान हो जाएगा, भवथ। तो इसकी सिद्धि हम और देखेंगे। फिलहाल तो भवसी की रूप सिद्धि हमने की। इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये समझना, देखिए भू धातु है और भू धातु का लट लकार है कौन? भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह, भवाम, लट लकार है। तो लट लकार ही लेना पड़ेगा अपने को। तो भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में लट होता है। तो वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र से क्या हुआ? लट प्रत्यय आया। लट में अ और ट की संज्ञा, अ की किससे हुई? उपदेशे जनुनासिक इत से। और ट की किससे हुई? हलंत्यम सूत्र से। अ है ना, अनुनासिक है, तो अनुनासिक होने के कारण क्या हो गया? उपदेशे जनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा हो गई। और ट क्या है? अंतिम है भी है और हल भी है। ट हल में आता है ना, हल, अच हल। अच मतलब स्वर, हल मतलब व्यंजन। तो ल व्यंजन तो है ही, ट व्यंजन तो है ही। तो क्या बना? लट। तो अ की उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा हो गई और ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई। तो क्या बना? अ और ट की संज्ञा दोनों को संज्ञा हुई, तो तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया, बचा ल। तो भू प्लस ल हुआ। अब इसी ल की जगह पर वो 18 प्रत्यय आते हैं। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ता ताम झ था सा थाम धम इट वही मई। 18 प्रत्यय इसी ल की जगह पर आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आएगा? चूंकि भवसी क्या है? भवसी है मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन, परस्मय पद के मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो परस्मय पद के मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय लेना पड़ेगा। और वह प्रत्यय क्या है? वह प्रत्यय है सिप। देखिए उसमें चार्ट जो दिया है उसको देखिएगा। तो सिप में प फिर हलंत आ गया, तो हलंत आ गया तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा हो गई, तो सी बचा। तो भू प्लस सी। अब सी किसका? सिप का है ना, तो तिंग में है। तिंग में सारे प्रत्यय आ जाते हैं, तिप तस जी से लेकर महिंग के ङ तक। तो सिप भी सी भी तिंग हुआ। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। शप में श और प तीन अक्षर हैं। श और प तीन अक्षर हैं। तो श की हमने पहले भी पढ़ा है, श की लशक को तद्धिते सूत्र से इस संज्ञा होती है। और लशक को तद्धिते में आपको बताया गया था ल श क ख ग घ ङ और 7 हो गए। हाँ, और प की किससे हुई? हलंत्यम सूत्र से। अंत में है, हल भी है, श अ प में अंतिम है और हल भी है। तो लशक को तद्धिते सूत्र से तो श की हो गई और हलंत्यम सूत्र से प की, दोनों की संज्ञा हो गई। तो दोनों के तस्य लोप से लोप हो गया, बचा क्या? अ।
तो अ बचा तो अब क्या लिखेंगे, भू प्लस अ प्लस सी। अब ये अ किसका है, ध्यान करिए, अ शप का है। शप में श की इत संज्ञा हुई है, तो शप में श की इत संज्ञा हुई है तो ये शीत है। क की इत संज्ञा होने पर कित होता है, प की इत संज्ञा होने पर पित होता है, म की इत संज्ञा होने पर मित होता है। तो ये शीत हो गया। अशीत होने के कारण तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, और सार्वधातुक परे रहते भू के उ को सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के उ का ओ हुआ, क्या बना, भो। भो प्लस अ प्लस सी। अब भो के जो ओ है, ओ का क्या बनता है, ध्यान करिए, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र से ओ का क्या होता है, अव होता है। तो क्या बन गया, भव। भ और ओ था ना, ओ की जगह पर अव आ गया, तो ये अ तो भ में मिलेगा, तो भ पूरा हो जाएगा, व भव प्लस अ प्लस सी। अब भव का जो व है उसमें अ मिलेगा जाकर, तो भव पूरा हो जाएगा, और सी उधर है ही, भवसी इति सिद्धम। भवसी, यही तो सिद्ध करना था ना। तो इस तरह से यदि आपने याद कर लिया किसको, माहेश्वर सूत्र को, सारे प्रत्ययों को याद कर लिया है ना, और भवती का रूप याद कर लिया लट लकार का, तो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए मेरा यह बार बार आग्रह है आपसे कि जो जो मैंने लिखाए हैं, माहेश्वर सूत्र लिखाया है, प्रत्याहार बनाना लिखाया है, अच क्या है, हल क्या है, अल क्या है, जश क्या है, बश क्या है, तो इन सब के को याद करना चाहिए। और साथ ही साथ भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथा भवामी भवावा भवामा में मैंने जो चार्ट बनाया उसमें आपको लिखाया है कि भवती में कौन सा प्रत्यय है, भवता में कौन सा प्रत्यय है, भवंती में कौन सा प्रत्यय है, भवसी में, भवथा में, भवथा में, भवामी भवावा भवामा, इन सब में कौन कौन से प्रत्यय हैं, ये मैंने आपको लिख कर दिया है। तो उन सबको भी याद करना चाहिए। तो जितना आप इसमें याद करेंगी उतना आपके लिए यह आसान होता चला जाएगा। यहाँ तक तो बात हुई भवसी की। तो अब भवथः जो है, भवथः, हालांकि मैंने उसको अभी पीडीएफ कागज में नहीं लिया, पीडीएफ में नहीं भेजूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपन इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि भवथः है। तो भवथः कौन सा रूप होता है, यदि आप चार्ट देखेंगे तो पाएंगे भवथः है मध्यम पुरुष का द्विवचन, भू धातु लट लकार परस्मय पद मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है, लिखाया हुआ है परस्मय पद मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है थस, थ और हलंत स, तो इसमें थस लगेगा भवथः। फिर उसी तरह से भवथः है, तो भवथः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए भवथः कौन सा रूप है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, परस्मय पद में लट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो परस्मय पद मध्यम पुरुष का बहुवचन आप ध्यान करिए कौन सा प्रत्यय है, तो थ है। तो भवथः थ लग कर बनेगा। हालांकि इसकी सिद्धि हम और आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लेकिन मैं यह चाह रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास करके देखिए तो सही बनता है कि आपसे। यदि यह आपसे रूप सिद्धि हो जाती है भवथः या भवथः की, तो इसका मतलब है कि आपको आने लगा, ये समझ में आने लगा। तो इसलिए थोड़ी मेहनत तो आप भी करिए, और हमारी तरफ से जो हो रहा है सो तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न नहीं आता है इस पर कि यह कैसे हुआ, वह कैसे हुआ। तो इस कारण से हमें कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं, वो वास्तव में आप तक पहुंच भी रहा है। आप तक पहुंचने का मतलब है आपकी समझ में आ रहा है।
तो यदि वह आ रहा है तो हमारी सार्थकता है वीडियो बनाने की, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको देखें, समझें। धन्यवाद।